बुधवार रात सेंज नदी में आई बाढ़ से सेंज बाजार की मुख्य सड़क पुनः बह गई है। सेंज क्षेत्र की जनता एनएचपीसी परियोजना के प्रबंधन से आक्रोशित है कि परियोजना के कुप्रबंधन के कारण बांध से एक साथ बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसने पूरी घाटी में पिछले वर्ष की आपदा की स्थिति को जीवंत किया है। आज स्थानीय जनता प्रशासन व एनएचपीसी प्रबंधन के साथ संयुक्त बैठक का आयोजन कर जन सुनवाई की गई। बैठक में आए सुझावों के बाद निकट भविष्य में बांध से पानी छोड़ने के कारण क्षेत्र में नुकसान न हो, इसके लिए स्थानीय लोगों व परियोजना प्रबंधन के साथ उपायों पर सहमति बनाई गई व जिम्मेदारी तय की गई। This news is brought to you by Himalayan Group of Professional Institutions, Kalam, Sirmar. पिछले कल रात को सेंज में फिर से एक बार बहुत ज्यादा पानी दुकानों में घुस गया है और ठीक एक साल बाद हम देख रहे हैं कि हालात ज्यों के त्यों हैं। मेरा सरकार पर यह स्पष्ट आरोप है कि जब एनएचपीसी ने इस बाजार के संरक्षण के लिए, बाजार के बचाव के लिए 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ 73 लाख रुपया आईपीएच को जमा किए, 2 करोड़ 65 लाख पीडब्ल्यूडी को दिए और वो पैसा पिछले एक साल से डिपार्टमेंट के पास है, उसका कोई काम नहीं हुआ। अगर वो काम हुआ होता और जहां हम कभी खड़े हैं, यहाँ पर अगर प्रोटेक्शन बाल लग गई होती तो शायद आज सेंज बाजार में इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन ये सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है। आईपीएच विभाग ने अभी तक टेंडर कॉल नहीं किया है और मुझे समझ ये नहीं आता है कि सरकार खुद काम क्यों नहीं करना चाहती। पहले एनएचपीसी से प्रेशर बनाती है कि पैसा हमें दे दो। अगर ऐसा कहा होता कि एनएचपीसी को कि तुम स्वयं काम करो तो एनएचपीसी शायद आज तक टेंडर लगा करके इस बाजार की प्रोटेक्शन कर लेती है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि आज सारे ग्रामीण एक आवाज के साथ लामबंद हैं। आज सेंज के अंदर जो हमारी बैठक हुई है, इस बैठक के अंदर हमने एनएचपीसी को कड़े निर्देश दिए हैं कि अपने डैम से उतना पानी लगातार छोड़ते रहें, एक साथ पानी ना छोड़ें और सेंज बाजार आने वाले समय में सुरक्षित रहना चाहिए। और उसके साथ एक नई बात सेंज के लोगों ने और हम सब ने मिलकर के कही है कि सेंज से डैम साइड से लेकर के लारजी तक का जितना भी डेंजर जोन है, मैक्सिमम पानी कहाँ तक दोनों बेड के ऊपर नदी के दोनों किनारों में जहाँ तक पानी जा सकता है, मैक्सिमम पानी कहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक की लैंड एक्वायर होनी चाहिए और ये जल्दी होनी चाहिए। इसलिए आज सेंज पहुँच करके बड़ा दुख ये हो रहा है कि एक साल बाद भी ये सरकार जितना पैसा और उसको खर्च नहीं कर पाई, लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की दुकानों के लिए, इमारतों के लिए और प्रॉपर्टी को बचाने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम हुई है। और उल्टा इन्होंने, इस सरकार ने पूरे सेंज के अंदर जो ड्रेजिंग की है उसका उल्टा नुकसान लोगों को यहाँ पर हुआ है। इसलिए मेरा यह आरोप, स्पष्ट रूप से आरोप है कि यह सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। अगर जल्दी जो आज हमने एसडीएम, डीएसपी और एनएचपी के साथ बैठ करके जो बातें की गई है और इन बातों पर जल्दी गौर नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी सेंज जोन और हम सब मिल करके यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर यह भी आरोप लगाता हूँ कि पिछली बार जिन जिन लोगों के मकान गिरे थे उनको कहा गया था कि हम 7 लाख रुपए उनको देंगे। कुल्लू में ढालपुर आके की घोषणा की गई थी। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा बताएं, एक भी प्रभावित ऐसा बताएं जिसको इन्होंने 7 लाख रुपए दिया गया है। बिल्कुल झूठ बोला गया। अभी भी जो प्रभावित लोग हैं वो दर की ठोकरें खा रहे हैं कि उनको पिछले साल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, तो आगामी जो इस बार का होगा तो इसका पता नहीं क्या होगा। इसलिए ये सरकार जनता के प्रति पूरी तरह से गंभीर नहीं है। तो अगर ये सरकार समय रहते नहीं सचेत होती है तो हम आंदोलन की राह अपनाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी भारद्वाज की रिपोर्ट। उत्तर भारत के प्रमुख निजी व्यावसायिक संस्थानों में शुमार हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस कालाम लगातार 22 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित प्राध्यापक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बूते संस्थान पिछले कई सालों से अभिभावकों और विद्यार्थियों की पहली पसंद बना हुआ है।
संस्थान की ओर से कई विषयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। संस्थान ISO 2001 द्वारा प्रमाणित भी है। साथ ही 5 स्टार रेटिंग स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल और वाइस चेयरमैन विकास बंसल ने बताया कि संस्थान बीटेक, LLB, BCA, मैनेजमेंट और BEd के अलावा GNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा, M फार्मा आदि समेत 8 कॉलेजों के जरिए 13 अलग अलग तरह के कोर्सेज में शिक्षा प्रदान कर रहा है। छात्रों की सहूलियत के लिए संस्थान में सभी विषयों के लिए आधुनिक लैब और संसाधनों की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप भी हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप संस्थान में जाकर या फिर वेबसाइट पर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित कर सकते हैं।